गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। जो आपके पास क्लास है वो रिलेटेड है आज के ही एग्जाम सेंटअप एग्जाम से रिगार्डिंग। आज मैथ्स का ही पेपर था, सेंटअप एग्जाम 12th वाले बच्चे दे रहे थे, तो उसी का क्वेश्चन है मेरे पास, उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को, बहुत लोगों को फायदा होगा इस सॉल्यूशन पढ़ने से, और इसमें से कुछ क्वेश्चन में भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी टेली कर जाए। खास करके ऑब्जेक्टिव में, जैसे 70 ऑब्जेक्टिव में 50 आपको सॉल्व करना था, तो उसमें से मेरे ख्याल से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव जो है हो सकता है बोर्ड में आपको हूबहू सेम टकरा जाए, तो डबल फायदा हो जाएगा। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, तो 2 या 3 लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सभी लोग देखिएगा, आपको फायदा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और फिर शेयरिंग अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन, एक बोर्ड पर का जो क्वेश्चन था हमारे पास सेंटअप एग्जाम का, उसमें जो पहला क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आप लोग पढ़े हो, कई बार पढ़े हो। क्या क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे देख लीजिए स्क्रीन पे। dx का dx अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होगा। चार ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है, और इसका क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर थोड़ा सा भी आपको ब्रेन में होगा, पढ़े हो आप लोग, तो आपको दिमाग में होगा कि सर dx अपॉन 1 माइनस एक्स को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, हम तो कभी देखा ही नहीं इस तरह का क्वेश्चन को। जब हम लोग बना भी रहे थे, सॉल्व भी कर रहे थे, सर इस तरह का क्वेश्चन को नहीं देखा था। लेकिन आपने एक क्वेश्चन देखा था, फॉर्मूला जब आप पढ़ रहे थे, तो 1/x का फॉर्मूला आपको सर लोगों ने बताया था कि log x होता है, log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसा सर लोगों ने आपको पढ़ाया था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्यों होता है, तो उसके पीछे भी आपको सर लोगों ने बताया होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द रिवर्स प्रोसेस, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस क्या, कांस्टेंट c, कांस्टेंट c जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब रहा सर, वहां तो क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स था। आप ये ध्यान देना, बाई में अगर x पे पावर 1 हो, डेट मीन्स लीनियर फॉर्म हो, और उसके साथ कुछ भी आगे पीछे लगा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास, जैसे हम लोग जब पढ़ाते थे बच्चों को क्लास में, तो उसमें क्या लिखते थे, ax प्लस बी फॉर्म, देख रहे हो, लीनियर फॉर्म इसको बोलते थे। ax प्लस बी के फॉर्म में हो, यानी x पर पावर कितना 1, बाई में है, आंख में उनके लॉग लगेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बताइए तो आप लोग। इसका इंटीग्रेशन होता है सर log ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और x के आगे में a है, इसलिए a से डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग। आपने पढ़ा था, सर लोग पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए तो आप सीख लीजिए मेरे से, कि जिस तरह से आपको मैंने बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये तो वेरी सिंपल है, सभी लोगों ने पढ़ा है। अब दूसरा फॉर्म बता रहा हूं कि 1/ax प्लस बी, डेट मीन्स लीनियर फॉर्म, x पर पावर अगर 1 हो, आगे पीछे कांस्टेंट लगा हुआ हो, तो ऐसे केस में भी log लगता है। डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल में देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो वहां चेन रूल में क्या होता था, ए से मल्टीप्लाई हो जाता था, अगर लीनियर फॉर्म में हो तो एक्स के आगे में हो तो ए से मल्टीप्लाई कर देते। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ए एक्स प्लस बी का अगर फॉर्म हो तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसका ये फॉर्मूला है। आपके क्वेश्चन में था कि सर इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स, सर इसमें आप तो सब प्लस वाला बताइए, तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस में तो क्या दिक्कत है, प्लस माइनस दोनों के लिए तो सेम ही रूल है। एक्स पर पावर देखो ना, एक्स पर पावर तो 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अगर एक्स पर पावर 1 है, आगे पीछे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में हम आराम से लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स, यस, प्लस सी। लेकिन x के आगे में कॉफिशेंट भी चेक करना है। x के आगे में कॉफिशेंट हमारा 1 है, लेकिन 1 की जगह यहाँ क्या है, -1, तो इसलिए -1 से इसमें डिवाइड मार देना। तो इसका आंसर आपके होना चाहिए -log 1 माइनस एक्स प्लस सी।
ऐसे भी छोड़ सकते हो। कुछ लोग इसको और तोड़ना चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, लॉग 1 - x अब पर पावर -1, इसको ब्रैकेट करके लिख देते हैं, -1 प्लस सी। और इसको तोड़ोगे तो लॉग x पर पावर -1 है तो नीचे ले आओगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 1 - x प्लस सी। तो ये भी आंसर होगा आपके ऑप्शन में, जो भी हो उस हिसाब से आप टिक कर लोगे। लेकिन इस तरह से हम लोग यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि सर लॉग के साथ मॉड क्यों लगा दिए, कि लॉग जो हमारा वर्क करता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए वर्क करता है, नेगेटिव नंबर पर वर्क नहीं करता, उसके लिए एंटी लॉग आ जाता है। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर पर अप्लाई होता है, तो इसलिए मॉड लगा दिया कि अगर नेगेटिव आ भी रहा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, लॉग का काम हम कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग वहाँ मॉड का यूज करते हैं। समझ में आ गई होगी अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन था आपके पास। आंसर में आपके पास क्या आया, यस, डी इज द राइट आंसर। जो लोग आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चन आज के एग्जाम में, अपना मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। अभी मैंने बना के आपको दिखाया था। समझ में आ गई सभी लोगों को बात, कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। क्लियर है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये तो सभी को याद रहता है। आपको ये देखना कि बाई में x पर पावर 1 हो, आगे पीछे कांस्टेंट हो, जिसको मैंने लीनियर फॉर्म कहा, ax प्लस बी कहा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी का भी इंटीग्रेशन हम लॉग में लिखते हैं, सिर्फ x के आगे अगर जो कॉफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में इसको चेन रूल में हम लोग बनाते थे, तो a से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो बस वही रूल है। तुम कहोगे सर अगर ऐसा दे दे कि ax² प्लस bx प्लस सी कर दे, नीचे में दे दे डिवाइड में, तो कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, x पर पावर 1 नहीं है, 2 है, डिग्री 2 है, यहां लॉग नहीं लगेगा। इसका फिर अलग रूल है, क्वाड्रेटिक फॉर्म तोड़ने का इंटीग्रेशन में अलग रूल है। समझ में आ गई बात, तो मन के हर एक शंका का समाधान हो गया। अगर q पावर रहे तो फिर इसका तोड़ने का अलग रूल है, सिर्फ 1 पावर के लिए बाई में रहे तो हम लॉग लगाते हैं। क्लियर कट कंसेप्ट, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेगा। हु बहु तुम लोग जो क्वेश्चन डिजिट याद करते हो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बैठा लो कि बाय में अगर x है लॉग लगाएंगे, आगे पीछे कांस्टेंट यानी लीनियर फॉर्म के फॉर्म में भी रहेगा तो लॉग लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, चलिए तो आपके पास ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, सभी लोगों को पता होगा। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो उल्टा दो, तो cosec स्क्वायर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस cot x प्लस k। तो बी नंबर इज तुम्हारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 या 3 क्लास लगेगा, तो आप लोग घबराइएगा ना, एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये देखो मल्टीपल फॉर्म है, हम जब क्लास पढ़ाते थे बच्चों ऑफलाइन में भी, तो बच्चों को ये सब फॉर्म रटवा देते थे क्लास में ही। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ आपने क्या पढ़ा अभी तक, सर लोगों ने बता दिया कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स अब प्लस कांस्टेंट के या सी जो लिखना चाहे, ये आपको पढ़ाया गया। हम इस पर 3 फॉर्म आपको बताएंगे, 3 फॉर्म सीखो, हर एक फंक्शन पे 3 फॉर्म, अपने आप फार्मूला याद भी हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन छूटता भी नहीं है। अगर इसी में हमको कोई मल्टीपल फॉर्म दे दे कि सर साइन एम एक्स डी एक्स है, तो इसका कैसे लिखोगे आप, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। अब ये तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है, अगला एग्जाम में रहे कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन बोला जाए, साइन 2x का इंटीग्रेशन बोला जाए, तो क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। कितना इजी है बोलो तो। इसी में एक फॉर्म और है जिसको हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म। हम ऐसे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो हमने क्या जवाब देना है, कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो 3, एक कॉस साइन से 3 इंटीग्रेशन तैयार किए, एक तो साइन का माइनस कॉस, साइन एम एक्स का माइनस कॉस एम एक्स बाय एम, और फिर उसी पर एग्जांपल दिया साइन 2x वाला, और साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो 1 से 3 हो गया। अब इस पर जितना मन है उतना आंसर भी, यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा, साइन के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, सी इज द राइट आंसर। क्लियर,
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, रिवर्स है। फिर आ जाओ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं कर देना भाई, गड़बड़ करोगे तो फिर तुम्हारी परेशानी हो जाएगी। उसके लिए ट्रिक मैंने सिखाया है बच्चों को, और आप भी सीख लो कि डिफरेंशिएशन में सी से अगर स्टार्ट हो रहा है वर्ड, कॉस, कॉसेक, कॉट, सारे के डेरिवेटिव में निगेटिव आएगा। इंटीग्रेशन में सी से अगर स्टार्ट हो रहा है वर्ड, इंटीग्रेशन में आपका अगर डिफरेंशिएशन का अपोजिट चलना है तो डिफरेंशिएशन को देखते ही लिखना इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट बैठाओगे तो वो ट्रिक काम नहीं करता, लेकिन डिफरेंशिएशन में 100% काम करता है। सी वाला वर्ड में सारे का डिफरेंशिएशन का निगेटिव आता है, उसी से अपोजिट करके इंटीग्रेशन में पता कर लो। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग आज 50 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। आज के क्वेश्चन नंबर, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बच्चों को हमने देखा इसमें परेशानी महसूस होते हुए, जबकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। लॉग बेस ई है, ऊपर में एक्स स्क्वायर दे दिया है। लॉग बेस ई है, ऊपर में एक्स स्क्वायर दे दिया, कैसे ब्रेक करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना, लॉग बेस ई तो अंडरस्टूड है, लॉग बेस ये हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या, लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आपको फॉर्मूला में पढ़े होंगे आप लॉग का प्रॉपर्टीज में, लॉग एम पर अगर एन रहे पावर में तो ये एन लॉग एम हो जाता है, याद आया? फॉर्मूला है ऐसा। तो यहाँ क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लॉग एक्स डी एक्स। 2 बाहर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स dx। अब बहुत बच्चा क्या बदमाशी किया यहाँ, बहुतों को कॉपी, log x का क्या लिख दिया, 1/x। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अब कभी भूल, ऐसा ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कभी भूल से ऐसा गलती नहीं कर देना। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो फिर कैसे होगा सर? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, log x का, log x का इंटीग्रेट करने वाला कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फिर सर होगा क्या, हमको तो मान लो डायरेक्ट फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट भी बोल देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो सर दर्द है कि सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो हम बनाने का तरीका सिखा देते हैं तुमको, एक बार सीख लो तो फिर जिंदगी भर याद रहेगा। अगर भूल भी जाओ फार्मूला याद नहीं तो वहां निकाल लेना, ठीक है? तो log x का सर एग्जाम क्योंकि बराबर पूछा है log x का इंटीग्रेशन, बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई में भी ये बराबर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू में डालता है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे log x का, तो चलिए सीखिए, हमसे रूल्स मेथड सीखिएगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको कई काम करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको कई चीज करवा रहे हैं। आइए हम सीखते हैं log x का इंटीग्रेशन, ठीक? तो log x का हम लोग इंटीग्रेशन सीखने जा रहे हैं कि सर हमको पता नहीं, हमको log x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, log x को कैसे तोड़ेंगे? इंटीग्रेशन में एक रूल होता है जिसका नाम है आईलेट। ये इंटीग्रेशन में नहीं, ये ऐसे है फंक्शन का ही रूल, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन में इसको बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। आईलेट, आई मतलब ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, A मींस अलजेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E मतलब मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं, ये अरेंज किया हुआ रहता है, इसके ऑर्डर के क्रम को देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में log x का चूंकि हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, log x इंटू 1 dx। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइलेट में देखिए L कहाँ है, पहले है, A कहाँ है, बाद में, 1 क्या है, अलजेब्रा, log क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब ये u है, ये v है, और आप लोग पढ़े होंगे u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हो, याद है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला आपको सर लोग बताए होंगे, u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, u को डिफरेंशिएट करो, v को इंटीग्रेट करो, और फिर पूरे को इंटीग्रेट करो। बोलो तो क्या आएगा भाई, u के जगह पर हमारे पास क्या है, log x, v के जगह पर है 1 इंटू डी एक्स,
u को डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स, v को इंटीग्रेशन करना तो 1 इंटू डी एक्स और फिर होल का dx। बोलो तो क्या आएगा, log x। dx का इंटीग्रेशन सब लोग पढ़े हो x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, dx का इंटीग्रेशन x और फिर dx। ये x कैंसिल, तो इसको अब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x log x, ये कितना आ गया dx। इसको और फिर अच्छे ढंग से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा अपना लोग को x log x माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यही फार्मूला भी बन गया मेरा, x log x माइनस एक्स प्लस सी। हमने कहा ना हमको याद है तो हम तो डायरेक्ट भी ले रहे। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि log e x स्क्वायर dx, आज का जो बोर्ड का क्वेश्चन, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन था वो था। तो इसको हमने क्या लिख सकते थे, अभी तुरंत सिखाए थे हम, इसको हम लिख सकते थे 2 log x dx। 2 को बाहर कर लो तो क्या होगा log x dx, और log x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने तोड़ के सिखा दिया आपको, तो क्या होगा x log x माइनस एक्स, यस, और प्लस कांस्टेंट c, प्लस c को बाहर कर दो। इसमें भी x चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2x इज कॉमन, तो क्या होगा log x माइनस वन प्लस सी। इस तरह से हमारा log x का इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। ये प्रॉपर मेथड है। हो सकता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में भी दे देगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो आप इस मेथड से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में देगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, log x का क्या होगा, x log x माइनस एक्स प्लस सी। स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो चलिए जहां हम लोग क्वेश्चन में थे, ऑब्जेक्टिव में, ये मेरा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बच्चा अभी बता देगा। अगर आप पहला दिन ही पढ़े होंगे तो सर लोग बताए होंगे। कुछ नहीं, बेस सेम है, एक्स पर पावर हाफ लिख लो, लिख सकते हो, और यहाँ एक्स पर पावर 1 लिख लो, dx हो जाएगा। इस 1 को ऊपर लेके चलो, बेस से में तो पावर घटेगा, तो 1/2 में से 1 को घटा दो, यस dx। घटाने में तुम लोग बहादुर हो, माइनस करके देखो तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस हाफ, तो क्या होगा माइनस हाफ dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है ना, जितना रहेगा x पर पावर n, तो n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, क्या मतलब माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। इसको एलसीएम लेके तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ प्लस सी, हाफ 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और x पर पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स प्लस सी। तो दिस इज राइट आंसर, 2 रूट एक्स प्लस के या सी जो भी हो, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते, अपनी मर्जी है। तो इस तरह से तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ है cos 2x dx माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, और लिमिट क्या है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, लिमिट धर दो। 1/2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन 2x है तो साइन 2 इंटू पाई बाई टू, यस, माइनस फिर साइन 2 इंटू माइनस पाई बाई टू, ये आ गया आपके पास ऑप्शन में, तो ये आपके पास आया। अब इसको तोड़ लो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 1/2। अब साइन पाई कितना होगा, साइन 90 प्लस 90, कॉस 90, कॉस 90 आपको कितना, 0, और इधर भी माइनस बाहर कर लोगे तो ये भी साइन पाई 0, तो आंसर इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में आपके पास होगा, यस 0 आंसर है आपके पास, तो आप इसको आराम से लिख सकते 0। सॉल्व करके देख लिया हम लोग, 0। ठीक है, 0 से पाई बाय 4 कॉस एक्स, ये भी आसानी से आप कर सकते हो। कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होगा माइनस साइन पाई बाय 4, अब माइनस साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 माइनस 0, यानी इसका आंसर हो गया माइनस 1/√2। देख लीजिए ऑप्शन में होगा ही, तो आपके पास ऑप्शन में है माइनस 1/√2, कॉस एक्स का साइन एक्स था ना,
नहीं सॉरी, माइनस नहीं है, cos x का प्लस साइन एक्स है, 1/√2 सॉरी, cos x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, प्लस साइन एक्स, सॉरी यहाँ आप लोग सही कर ले, मिस्टेक हुआ है मेरे से। तो इसका क्या होगा, साइन एक्स cos x, साइन का ना माइनस का, तो इसका कितना होगा 0 से π/4, तो साइन π/4 कितना 1/√2, साइन 0 0, तो आंसर कितना हो गया 1/√2। क्लियर। -1 से 1 एक्स क्यू डी एक्स डायरेक्ट भी बना सकते हो और प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो। एक्स क्यू क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन माइनस ए से ए रहेगा तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन रहेगा तो 2 × 0 to a होगा, ये प्रॉपर्टीज है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 0, प्रॉपर्टीज से अगर बनाएंगे। अगर कोई भी फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल था, याद होगा आपको, अगर कि -a से a f(x) dx दिस इज 0, कब, इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। अब ऑड नहीं पता आपको कि ऑड फंक्शन कैसे चुनते हैं, तो फिर आपके पास दिक्कत है, तब आपको इस प्रॉपर्टीज का नहीं ले सकते यूज। -a से a f(x) dx, इसका रिजल्ट होता था 2 × 0 to a f(x) dx इफ f(x) इज इवन फंक्शन, इफ f(x) इज इवन फंक्शन। अगर इवन होगा तो ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे, ऑड होगा तो ये, तो एक्स क्यू क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा 0। ये तो वो एक डायरेक्ट मेथड, जिसको ये पता नहीं हो बच्चा की तरह करो। एक्स क्यू का क्या होगा इंटीग्रेशन, x 4/4 रख दो, -1 से 1 तो क्या होगा 1/4 -1 पर पावर 4 अब बाई 4 आ गया, वही चीज आया, 1/4 माइनस 1/4 1/4 1/4 कैंसिल 0, तो इसका भी आंसर आपको क्या आया 0 इज द राइट आंसर। तो 8 नंबर का मेरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे पास सॉल्व हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 0। क्लियर, सही जा रहा है आप लोग को, समझ में आ रही होगी बात, अभी तक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, एक तरह से आपका रिवाइज हो रहा है, आप लोग का एक तरह से रिवाइज हो रहा है, और कंसेप्ट भी हम दे रहे हैं। जहां जिस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं, जो अभी आपके पास बोर्ड पर है, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो माइनस, तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए x 4/4 और लिमिट लगा दिए क्या -1 से +1, ये पहला मेथड। अब 1/4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए, तो बचा क्या x4। अब x4 में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, तो 1/4, x4 मतलब 1 पर पावर 4 माइनस, अब -1 पर पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 1 अब -1, याद आया 1/4 × 0, रिजल्ट इज 0। तो ये हुआ सामान्य मेथड, जनरल मेथड, जो आप लोग शुरू दिन पढ़े हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब ये भी इंटीग्रेशन यूज करते हो तो फर्स्ट दिन यही चीज सिखाया जाता है हम लोग को इंटीग्रेशन में, फॉर्मूला में अपर लोअर लिमिट का एंट्री। दूसरा इसका जो रूल है वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर f(x), जो अभी मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि -a से a f(x) dx हो तो इसकी रिजल्ट 0 होगी, कब, जब इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन मेरा ऑड हो जाए तो इसकी रिजल्ट 0 होगी। अब रहा सर फंक्शन ऑड इवन कैसे पता करेंगे, तो उसका रूल है कि फंक्शन के अंदर माइनस डालने से माइनस बाहर निकल जाए, -f(x), फंक्शन के अंदर माइनस डालने से माइनस बाहर निकल जाए, यानी वॉमिटिंग कर दे माइनस को, तो वो निगेटिव है, ऑड फंक्शन है। और फंक्शन के अंदर माइनस डालने से फंक्शन हजम कर ले, माइनस को पचा ले, वो इवन फंक्शन है। कॉस के अंदर माइनस डालो, cos -x इक्वल्स टू cos x इज इवन फंक्शन। साइन के अंदर माइनस डालो बाहर, साइन -x इक्वल्स टू -sin x इज ऑड फंक्शन। समझ में आ रही है बात। लेकिन साइन स्क्वायर x माइनस का स्क्वायर फिर प्लस, तो साइन स्क्वायर इज इवन फंक्शन, सर लोग बताए होंगे। तो x पर पावर जितना इवन नंबर है सब इवन फंक्शन है, x पर पावर अगर ऑड नंबर है तो सारा का सारा ऑड फंक्शन है। एक्स क्यू क्या है, ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन है, रिजल्ट डायरेक्ट 0। कोई मेहनत नहीं, सीधा क्वेश्चन देखे आंसर बताए, बनाने का भी जरूरत नहीं, कलम चलाने का भी जरूरत नहीं है। तो अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग चलते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 11th 12th दोनों का कंसेप्ट ढोक दिया है। जो लोग 11th नहीं पढ़े होगे, डिंग हाके होगे, इधर उधर किए होगे, उसको नहीं बनेगा। जिसका 11th सही है उसको ये क्वेश्चन बनेगा। है ये 11th का क्वेश्चन, लेकिन 12th में हमसे पूछा जा रहा है तो बनाना तो पड़ेगा भाई। 11th का क्वेश्चन है, 12th में पूछा जा रहा है तो बनाना तो पड़ेगा आपको। सर कैसे बनेगा ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये तो सर समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला काम है। क्या बच्चा वाला काम है
लिमिट निकाल लो पहले, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 पर पावर 4 1, 1 पर पावर 4 1, तो 1 1 2, नीचे में 1 1 2, 2 बाई 2 1। तो सर ये कैसे कर दी? फार्मूला इसका होता है, लेकिन वो फार्मूला वाला लिमिट नहीं है यहाँ। ये बच्चा वाला मजाक किया गया, तुम्हारा कंसेप्ट चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ x टेंस टू 1 है तो x के जगह 1 बैठा दो, तो 1 पर पावर 4 1 प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है, और बच्चा बार बार बुर्बक बन के आता है, नहीं बनाता, गलती करके आता है। आपको नहीं गलती करना है। क्या आया? 1 1 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 0। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में, घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछ देता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सब जानते 0 होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, निकालने दे दिया, उसके बाद एप्लीकेशन करो। तो लिमिट निकाल लो, देख लो 0 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए log 3 रूट ओवर एक्स ना, तो कैसे बनाओगे? तो लॉग पहले पावर हटा लो, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो डी बाई डी एक्स। अरे ई तो नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है ना, तो क्या होगा? log x पर पावर 1/3, ये पूछ रहा है। ये तो चेन रूल है, कैसे तोड़ेंगे? log का 1/x, तो x पर पावर 1/3, x पर पावर 1/3 का x पर पावर n, तो 1/3 x पर पावर 1/3 माइनस 1। ये क्या होगा? 1/x पर पावर 1/3 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो एक में से 3 घटाओ, तो x पर पावर माइनस 2/3। 1/3 बेस सेम है, कैसे समझे? तो ये 2/3 है, ये x पर पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर घटेगा। 1/3 कैसे? -2/3 में से -1/3 को घटा दो, तो 1/3 x पर पावर -3/3, 3 3 इज कैंसिल, तो 1/3 x पर पावर -1। इसको नीचे लाओगे तो 1/3 1/x। देख लीजिए आंसर है कहीं आपके पास 1/3x, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए दिया था, और उम्मीद भी करता है क्योंकि आप इस ढंग से पढ़े हो, 12th में पूरा डिफरेंशिएशन लोग खूब बनाता है, खूब मन भी लगता है। उसके बाद भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो समझो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कसर रह गई है। और अभी भी आपके पास समय है, 2 से 2.5 महीना का समय है, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बिगड़ा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ही, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लो, अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है? और ऑन मेरिट जो मार्क्स लाते हो ना, तो उसका खुशी अलग रहता है, और कहीं चोरी चारी करके लाओगे तो उसका फिर आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कंपटीशन का दौर है, एक से एक ब्रेन वाला लोग बैठा हुआ है, वहाँ फिजडी हो जाओगे, वहाँ नहीं सरवाइव कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा अभी समय है, 2 2.5 महीने का भी समय है, 2 महीना कम से ज़्यादा का आपको समय अभी है। जी जान लगा दो और अभी से भी पढ़ना शुरू कर दो, तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। नहीं आपको लगता है कि नहीं सर हम आपसे ही पढ़ना, हमसे ही पढ़ना चाह रहे हो, तो हम अभी यूट्यूब पे 45 डेज का क्रेश कोर्स फ्री ला रहे हैं। मेरे से डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो फिर कांटेक्ट करो, हो सकता है मैं ऑफलाइन भी आपको क्लास प्रोवाइड कर दूं। ऑफलाइन मेरा सेंटर ओपन हो गया है, तो ऑफलाइन भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूं, और ऑनलाइन में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहेगा तो ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में कम बच्चे में पढ़ाने में नहीं आता है, तो इसलिए यूट्यूब पे डाल देते हैं, सब लोग देख लेंगे फ्री में। ऑनलाइन में कम से कम 10 25 30 बच्चे का अगर टीम आती है तो ऑनलाइन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास आपको। ऐप पर, मेरा ऐप है, उस पर आपका क्लास मिल जाएगा, उसी पर हम बीएससी वाले बच्चे सबका क्लास लेते हैं, या हायर जो भी स्टूडेंट है हायर क्लास का, वो लोग पढ़ता है। तो आप भी अगर लगता है कि नहीं हम सर से ही पढ़ेंगे, तो आप लोग अगर चाहते हो तो आ जाओ। तो अगर पढ़ने का यदि ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है तो मेरे से कांटेक्ट करना, मेरा नंबर यही है, और फिर कोचिंग का ऐप है ही, तो उस पर आप आके ये नंबर पे कांटेक्ट करके मिल सकते हो और फिर क्लास कर सकते हो मेरे से। ठीक है? ऐसे यूट्यूब पे हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वो लोग कई जगह पढ़ा है, पेमेंट कर दिया है, समझ में नहीं आ रही है, अब फिर से पेमेंट उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ फी तो लेंगे ही। मान लो तुमसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास इस तरह की स्थिति नहीं है, तो वो यूट्यूब पे फ्री में देख लो। इसी तरह से हम बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। 45 डेज का क्रेश कोर्स का बहुत जल्द ला रहे हैं, तो उसमें तुम अपना 1 तारीख से या 25 से ही मान के चलो, 25 से ही क्रेश कोर्स आपका 45 डेज हम उतना रिवाइज करा देंगे कि आप वहां से भी काम चल जाएगा। नहीं आपको डीपली सिस्टमेटिक पढ़ना है तो फिर ऐप पर मेरा क्लास होगा, या ऑफलाइन आपके जुड़ के हमसे पढ़ सकते हो, कांटेक्ट कर लेना, तब 1 या 2 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक? चलिए ठीक है, तब तक हम लोग सीखते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव? 10 ऑब्जेक्टिव बना दिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, कितना इजी वे में ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, देख रहे हो? क्योंकि कंसेप्ट अगर फॉर्मूला पे कमांड है तो आराम से, और कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से बनेगा, रटोगे नहीं बनेगा।
वहां डिजिट चेंज कर देगा। क्वेश्चन बनाने वाला देखते हो कितना फंसा फंसा के बना रहा है, एप्लीकेशन कर दिया, तुमको सीधा देवे नहीं किया बनाने के लिए। सीधा पूछता तब ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, तुम कह देते जीरो। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। 1 का क्या होगा, जीरो। 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। बट लिमिट में डिफरेंशिएशन लगा दिया। अब लिमिट निकालने आएगा तभी तो तुम डिफरेंशिएशन बनाओगे। और वो भी इस टाइप से दे दिया कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो माइनस में होता है। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल्स टू n a n माइनस 1। ये फॉर्मूला था। तो लग रहा है उसी टाइप से, अगर थोड़ा बहुत भी कोई पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन में आएगा, कहीं फॉर्मूला तो नहीं है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है, 0/0 फॉर्म में नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं तुमको। चलिए, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये डॉट प्रोडक्ट है। आप लोग पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट में, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अल्टरनेट सेम सेम अगर नहीं डिफरेंट डिफरेंट का प्रोडक्ट डॉट में हो तो 0 होता है। सब लोग पढ़े हो। यूनिट वेक्टर्स का याद होगा ना, आई जे को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते थे, और आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, सेम सेम। फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी है। के डॉट के सेम सेम है। ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इतने याद रखो ना, सेम सेम 1। क्यों 1? क्योंकि ए क्रॉस ए डॉट बी का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस 0 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह आई आई है, आई का भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 होगा, इसलिए यू 1 होता है। ठीक है। लेकिन इसी में अगर आई के साथ जे का डॉट करा दिया जाए, या जे के साथ के का डॉट करा दिया जाए, या के साथ आई का डॉट करा दिया जाए, कोई भी दो अलग अलग डॉट किया जाए तो इसका आंसर 0 हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए यहां देखिए, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, आई डॉट आई 1, तो 10 10 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 100 इज द राइट आंसर। तो सर ये कैसे कर दिए? अरे यहाँ आगे में तो 10 है और ये भी तो 10 है, तो 10 इंटू 10 हुआ, और फिर क्या बताया, आई डॉट आई, इसका मान क्या हो गया, 1। तो 10 इंटू 10 100, और दिस इज 1, तो आंसर कितना आ गया, 100। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में डायरेक्ट, कई बार तो परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, और कई बार इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉग एक्स का डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। अगर फॉर्मूला पढ़े होगे डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट जैसे हमको याद है तुमको भी याद होना चाहिए था। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। देख लो कैसे बनाते हैं, जिसको दिक्कत आ रही है। यहाँ है d2/dx स्क्वायर, लॉग लॉग है, और ई के साथ x है। सर कैसे सॉल्व करोगे? पहले हम लोग क्या करेंगे, d/dx, और फिर अंदर में d/dx, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। लॉग एक्स, ई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि अंडरस्टूड है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप पढ़े होगे तो याद होगा, -1/x स्क्वायर। -1/x स्क्वायर इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी है? कितनी इजी वे में फॉर्मूला अगर आता है तो हम आराम से अटेम्प्ट लेके क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, समझ में आ रही होगी बात? समझ में अगर आ रही है तो फिर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, हमको 70 ऑब्जेक्टिव है, फिर 30 शॉर्ट है, फिर 10 लॉन्ग है, यानी बहुत है। तो 2 या 3 क्लास एक क्लास में हम कर नहीं पाएंगे, तो 3 से 4 लेक्चर में होगा। तो जो है सारे लोगों को इन्वाइट कीजिए, देखें कि पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, और इससे उम्मीद है कि आपको लगभग 40% जो है टेली करेगा आपको। हु बहुत 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 40% इस क्वेश्चन से सेंटअप का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन बोर्ड में भी आने की संभावना रहती है। तो 40% क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आ जाएगा, तो अच्छे से इसको अगर सॉल्व कर लेते यहीं से पास हो गए, कहीं कोई जरूरत नहीं जाने का। जो खास करके जो लोग बायोलॉजी वाले हो, खासकर इसी को बढ़िया से सॉल्व करो तो इसी से पास हो जाओगे, बोर्ड में गारंटी है पास करने लायक इतना आ जाएगा। इसमें से पास करने लायक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तुमको रिपीट हु बहु मिल जाएगा, डिजिट भी मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना, पास कर जाओगे ऐसे ही। पास वाला टेंशन नहीं है, ज्यादा नंबर लाना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 50 तक जाए, या हो सके तो आधा कर लें, 40 तक जाए। देखो फिर वही फार्मूला जो अभी बताए। सर इसको कैसे तोड़ते? इसका एक रूल है, जिसको नहीं आता सीख लो। जैसे अपना लोग पढ़े थे ना, एक्स एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, क्या था, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी।
यहाँ है 1/x², तो 1/xn को कैसे तोड़ोगे, इसको ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, -n/dx। और ये क्या हो जाएगा, -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 प्लस सी। बस क्लियर है। तो 2 है तो इसका इसको कैसे लिखेंगे, माइनस तो आगे में है, 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, -2+1 बाय -2+1 प्लस सी। डेट मीन्स x पर पावर -1 प्लस सी, ये माइनस खत्म, 1/x प्लस सी, या k लिख रहा है कांस्टेंट तो k ही ले लो। तो 1/x कहीं है, यस यस, बी इज द राइट आंसर। देखो कितना इसी वे में मिल रहा है, क्योंकि हमको फार्मूला पता है, फार्मूला पता है तो हम आराम से यूज कर लेते हैं। ये मेन फार्मूला यही है, जो एक्सन वाला फार्मूला, इसी का बाई फॉर्म में इस तरह से हम लोग ब्रेक करते थे फार्मूला को, उसी पे बैठा दिए, हम आराम से बन गया मेरा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल फार्मूला एनसीईआरटी का हु बहु डिट्टो। एनसीईआरटी की कोई बुक में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, शुरू में ही है फार्मूला बेस्ड चैप्टर में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्या होगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो सर कॉट एक्स होता, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते, किस में, कॉसेक में ही। तो अगर हम इसको, क्योंकि कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, पहले तो लिख देते कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर आपके पास है कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। चाहते तो हम यही बदल लेते, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो कॉट एक्स होता है सर, ये डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको फिर से बदल दो, तो क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, फिर क्या dx, कॉट का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में आप पढ़े हो, कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉसेक स्क्वायर का, फिर क्या कॉट एक्स, और ये माइनस प्लस dx का x प्लस के लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया 2 कॉट एक्स प्लस के। है ऑप्शन में देखिएगा, कोई ऑप्शन नहीं मिला आपको इसमें, 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिया है, तो 1/sin कॉस बाई साइन, नो नो मिस्टेक है, इसका ऑप्शन सही नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, जो ये क्वेश्चन दे रहा है उस हिसाब से इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें एक भी ऑप्शन होना चाहिए, -2 कॉट एक्स प्लस के, उस हिसाब से इसका एक भी आंसर सही नहीं है, ये क्वेश्चन जो है इरर है, इसमें इरर है, इरर है। ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर रखा है। उसके बाद है कॉस क्यू एक्स प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक एक्स, तो इसको तो आप कर सकते हो, क्या है कॉस क्यू एक्स, ठीक, और साइन स्क्वायर सेक एक्स है, तो साइन स्क्वायर सेक एक्स है आपके पास, तो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा कॉस क्यू, तो कॉस इंटू सेक 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, हाँ बन जाएगा। आप एलसीएम ले लो, इसको ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। क्या है आपके पास, देखिए कॉस क्यू एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है और डिवाइडेड बाय सेक एक्स है, यही है, और साथ में क्या आपको dx है, थोड़ा सा ठकने का काम किया है, थोड़ा सा आपको परेशान किया है इसमें। तो नीचे में एलसीएम ले ली, तो एलसीएम लीजिए तो क्या लिखेंगे, कॉस क्यू एक्स इंटू सेक एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स, चलेगा dx। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन में आप एक कॉस कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में आपके पास जो सेक एक्स है रहने दो, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। और कॉस इंटू सेक कितना होता है, याद होगा 10th क्लास में पढ़े 1, तो क्या आ गया ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब बाय कितना सेक एक्स dx, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो भी 1, तो कितना आ जाएगा आपको, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/sec x dx, अब 1/sec कितना cos, तो cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस के, इसका ठीक है आंसर sin x प्लस के। तो थोड़ा सा ध्यान से तोड़ोगे तो आ जाएगा, इसमें हो सकता है कुछ मिसिंग होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं आपको आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ गए हैं, और ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी हो इस टाइप के क्वेश्चन को, e पर पावर x log e,
एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बार बार तंग करता है। ई लॉग एक्स, रिजल्ट इज एक्स। ई और लॉग एक दूसरे अगर ऊपर में रहे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, लॉग और ई दोनों कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। देख लीजिए, यही तो क्वेश्चन है आपके पास। क्योंकि सर ये कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं ई लॉग ई पर पावर एक्स dx को। सर कैसे, अभी तुरंत बताए थे, याद है, log m पर पावर n हो तो इसको हम लोग लिख देते हैं n log m। तो यहाँ n log m है इसलिए पावर चढ़ा दी। क्यों पावर चढ़ा, क्योंकि हमको फार्मूला पता है। तो e log खत्म, e और log खत्म, तो बचेगा क्या, e टू दी पावर x dx। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, राइट आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2x log x2 dx। इसका कैसे सॉल्व करोगे कि log 2x है log x2 है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। log 2 और बेस x दे दिया तो इसको बेस चेंज फार्मूला से तोड़ना पड़ेगा तुमको, ऐसे ये नहीं टूटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो log ex इंटू इंटू log e2, e खत्म log 2x आ जाएगा, ठीक। फिर आइए log x2 है, तो x2 है तो हम e से शुरू करते हैं, log e2 इंटू log ex, ex e खत्म आ जाएगा log x2। इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। हम लोग ओरिजिनल बेस क्या होता है e, उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। अब इसको ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। ई वाला तो मेरा रहेगा, जो बिना ई वाला है वो दिक्कत कर रहा है तुम्हारे पास, उसका इलाज कर देते हम लोग। log ई एक्स है log एक्स ई है, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, नीचे ले लो ये कट जाएगा। यहाँ देखो भाई तुम लोग सब लोग कि ये जो है आपके पास कि सर log ई एक्स है, ठीक है, ये log एक्स ही है, इसको नीचे लाओगे ना तो ये रिजल्ट बेस चेंज बदल जाता है, ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा log ई एक्स। इधर log ई टू log ई टू है तो log 2e या log ई टू, इसमें भी वही काम हो जाएगा, log E2 रहने दो, नीचे लाओगे इसको तो ये भी हो जाएगा log E2। वाह बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट। ये सब खत्म, क्या आया 1 इंटू डी एक्स, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के या c जो भी लिखो, है ऐसा ऑप्शन, यस। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन डाला है, कंपटीशन सेक्शन का क्वेश्चन है ये। अगर आपको बेस चेंज फार्मूला पता है तो आपसे बन जाएगा। अब बेस चेंज फार्मूला बहुत जगह लोग 12th में बच्चा पढ़ता ही नहीं है, एनसीईआरटी किताब में इस तरह का लॉग का है नहीं, तो या तो गुरुजी लोग पढ़ाते नहीं है, जो जहाँ पढ़ते जो पढ़ाते हैं उसका अच्छी बात है, उस बच्चे को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बेस चेंज फार्मूला पता नहीं है। तो नहीं पता है तो देखिए हम अभी बेस चेंज फार्मूला यूज किए हैं कि log ए बी को कैसे लिखते हैं, नीचे लाओगे तो बी ए हो जाएगा, ऐसे लाओगे तो ई से उसको कनेक्शन करते हैं ई ए और बी ई, तो ई बेस बेस जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं उसका कॉलन इसका रो मिलना चाहिए, इसमें भी ई और ऊपर में डायगोनल मिलना चाहिए, जिससे कि मेरा वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। तो इसको उस आधार पर हमने बनाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आ रहे हैं 18 पे। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, स्पेशल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में का स्पेशल फार्मूला है कि अगर याद होगा आप लोग पढ़े हो तो e टू दी पावर x हो, एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स हो और डी एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला होता था e टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी। e टू दी पावर x यहाँ है, खाली इस दोनों में चेक कर लो कौन, ये फंक्शन है एफ एक्स और ये इसकी डेरिवेटिव है, करके देख लो। अभी तुरंत भी बताए थे कि डी बाई डी एक्स 1/x कितना होता है, -1/x², बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा, e पर पावर x 1/x प्लस सी या k जो भी कांस्टेंट लो, बी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, छूते हैं बनता है। क्योंकि सर आप तो टीचर हो तो आपको तो बनेगा ही नहीं, नहीं नहीं आपसे भी बनेगा, आपको खाली थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, आपसे भी बनेगा। ऐसा नहीं कि हम टीचर है तो हम ही से बनेगा, आपसे भी बनेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, डबल डेरिवेटिव है तो पहले डी वाई डी एक्स आपको डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार साइन स्क्वायर एक्स को, तो कैसे करोगे, पहले तो डी वाई डी एक्स और फिर एक अंदर में डी वाई डी एक्स और फिर कितना साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तो ये चेन रूल से टूटता है,
डी बाई डी एक्स। हम इसको डायरेक्ट अभी तोड़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का तो 2 साइन एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब साइन का, तो साइन का होता है कॉस एक्स। इसका फिर फॉर्मूला होता है, अभी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2x, और फिर साइन 2x को डिफरेंशिएट करो तो ये क्या होगा cos 2x इंटू 2। आंसर कितना होगा 2 cos 2x, 2 cos 2x इज द राइट आंसर। तुम कहोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये चेन रूल सर लोग पढ़ाए होंगे तुमको कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे बनता है। ये चेन रूल से बनता है। डी साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर खत्म, नीचे में आता है साइन एक्स, फिर बैलेंस करते हैं हम लोग साइन एक्स से, और फिर डिवाइडेड बाय कितना डी एक्स। अब ये साइन भूल जाओ इसको, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इसको याद करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या था 2x, तो ये हो गया 2x की जगह है साइन एक्स, तो साइन एक्स, और साइन का कॉस एक्स, और फिर इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया, हमको तो 2 बार करना था, तो फिर साइन 2x का किया तो 2 cos 2x, जो कि आंसर में आपको मिल गया। लॉग एक्स पर पावर एक्स, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो log x पर पावर x को कैसे ब्रेक करेंगे, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स क्या है log x पर पावर x, ये है ना, x आगे कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ये x log x। अभी तुरंत बताए थे, तुमको बताए थे ना, x पर पावर m हो तो m, x पर पावर m पर पावर m हो तो n log m लिखते थे। अब u इंटू वी में तोड़ लो, u इंटू वी में तोड़ लो तो x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या होगा x x खत्म, रिजल्ट इज 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इज द राइट आंसर। आराम से बन रहा है, देख रहे हो 20 तक हम लोग पहुंच गए हैं। मेरा टारगेट है कम से कम आधा आज कर दे तुम्हारा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे, याद होगा तुम लोग को, माइनस ए से ए इवन है कि ऑड है, तो साइन क्या है ऑड फंक्शन, और पावर भी ऑड है तो ऑड फंक्शन है। तो हम तुमको बताए थे कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर इफ एफ एक्स क्या हो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो साइन एक्स होता है ऑड फंक्शन, याद रखिएगा। तो साइन पर अगर ऑड पावर है 11 है तो ऑड पावर ये ऑड हो जाएगा, लेकिन अगर इसी में इवन पावर होता साइन 10x रहता तब ये ऑड नहीं होता, तब इवन फंक्शन होता। याद रखिएगा ये चीज, गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। तो इसका आंसर 0। इसका क्या होगा वही अभी जो सिखा है, ये एफ एक्स है, ई टू दी पावर एक्स, स्पेशल इंटीग्रल है बाय पार्ट्स का, एफ एक्स है, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस यही होता है, एफ डेस एक्स है। तो ये फॉर्मूला में एग्जैक्ट फॉर्म में ही सजा, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स की जगह कौन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए ई टू दी पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस के, आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आए। एक्स एक्स माइनस वन, ये पार्शियल फ्रैक्शन पे है लेकिन ऑब्जेक्टिव में है, तो ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा बन ही नहीं पाएगा, तो हम इसको ब्रेक कर देते तुमको। देखो कैसे, इसको तुम लिख लो 1 बाय एक्स, अगर हम इसको लिख लें देखो तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक। तो क्या होगा x माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म, माइनस 1 बच जाएगा आपको ऊपर में। ऊपर में आपको चाहिए क्या प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कर देते प्लस 1 होने के लिए आपको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते आगे में। अब इसका एलसीएम लेके देखिए यही चीज आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, ऊपर में x माइनस 1 से x कट जाएगा, माइनस 1 माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर लीजिएगा, dx हम इसको तोड़े, इसको तोड़ के ये लिखे जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हो, हम डायरेक्ट तोड़ दिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलना पड़ेगा। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, और 1 बाय एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो log x माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं,
और फिर कांस्टेंट के, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होगा लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस के। देख लीजिए ऑप्शन में ऐसा कोई है, ये यही छोड़ दिया है तो मल्टीप्लाई कर दिए इसी से, तो लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं किया तो यही छोड़ बना लीजिए, माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आगे आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और माइनस लॉग एक्स और प्लस क्या के, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कुछ खासियत है। डॉट में सेम सेम वन होता था, क्रॉस में सेम सेम जीरो होता है। डॉट में डिफरेंट डिफरेंट जीरो होता है, क्रॉस में डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलेट करता है, क्रॉस में डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलेट करता है। आई जे के, इधर आई है, इधर आपको जे है, इधर के है। तो अगर आप आई को जे से क्रॉस कराओगे तो इसका रिजल्ट आता है के, जे को के से क्रॉस कराओगे तो इसका रिजल्ट आता है आई, फिर के को आई से क्रॉस कराओगे तो इसका रिजल्ट आता है जे। सर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो निगेटिव साइन लगा दिए, अगर ये सर्कुलर फॉर्म को मेंटेन नहीं करता तो आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो यहां देखिए आई जे तो के, अब के क्रॉस के सेम सेम, अभी तुरंत बताए सेम सेम में क्या हो जाता है जीरो, रिजल्ट इज जीरो, इज द राइट आंसर। साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर, बेवकूफ बना रहा है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x इज द राइट आंसर। ठीक, क्योंकि सर ये कैसे कर दिया आप, आपको सर 2 पाई नहीं होगा, नहीं होगा। जो लोग को दिमाग में थोड़ा सा वायरस है तो इलाज कर लीजिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, सर एक्स तो होता है लेकिन कब, कब जब एक्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ, -1 से +1 के बीच में, ये ना, यहाँ 2 पाई दिया हुआ है, इसी वजह से वहां नहीं कर सकते हम ऐसा। तो हम साइन 2 पाई का तो वैल्यू जानते हैं ना, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, साइन n पाई, पाई वाला फॉर्मेट में सबका आंसर साइन में 0 होता है। निकाल के भी देख लो, 360 डिग्री कितना, 270 प्लस 90 कॉस 90 कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो तुम कहोगे सर जो कोई यदि ये लिखा है तो क्या वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज याद रखना है। वो कब ये ऐसा हो सकता है, -π/2 से +π/2, याद आया, डोमेन क्या -1 से +1 और रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2, यहाँ साइन 2 पाई है, -π/2 से +π/2 नहीं है, 2 पाई है, ज्यादा हो गया इसलिए उसके रेंज से बाहर है, इसलिए हम इसको वैल्यू रख के करेंगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy dx x cos 2 पाई को बाहर निकाल दो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर इज cos 2 पाई। ये वाला क्वेश्चन का जो लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा cos 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना, 270 + 90 साइन 91, cos 2 पाई जो आपका है इसका वैल्यू क्या होगा 1। दो मिनट होल्ड करें, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। मेरा कोशिश है 35 या 40 तक आपको पहुंचा दूँ आज, तब नेक्स्ट डे हमको इसको फिर पूरा क्लोज कर देंगे। ओह फिर से खुलना पड़ गया फाइल, अच्छा कोई बात नहीं है। कुछ इशू है थोड़ा सा, 2 मिनट आप वेट करें फिर मैं आगे बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो डर लगता है तो फिर मेरे से जो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो और फिर पढ़ने का कोशिश करो, तो पढ़ोगे तभी तो कुछ होगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है मैथ्स में। तुक्का भी वही मार सकता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, साफ आंख मूंद के मारोगे तो मैथ में ज्यादातर गलतियां लगेगा, अंदाजी से मारोगे तो ज्यादातर गलती लगेगा मैथ्स में। चलो क्वेश्चन नंबर हमको 26 तक हो गया था,
अब हम आते हैं 27 में। हाँ इसी का बोल रहे थे। cos 2 पाई कितना, cos 2 पाई इज ए कांस्टेंट, बाहर x का डिफरेंस इज नोन, तो cos 2 पाई, cos 2 का पाई का वैल्यू cos 360 डिग्री 270 प्लस 90 साइन 90 1, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा अपना लोग को। इसका आंसर अपना लोग को क्या पास क्या आ गया, बी। ये देखो i प्लस जे प्लस 2k का मॉड पूछ रहा है, तो इसका तो फॉर्मूला ही है, याद है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसका मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तो ये कोई बच्चा भी बना लेगा, तो कैसे होगा इसका, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 1 1 4 4 2 6 रूट 6 इज द राइट आंसर। ठीक, फिर है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कितना, जे, और जे प्लस जे तो 2j, उसके हिसाब से जो दे रहा है जे प्लस जे, लेकिन यहाँ प्लस नहीं, हाँ है प्लस का है, तो चलो प्लस वाला ही आंसर होगा। अभी तुरंत हम बताए थे आपको, के क्रॉस आई सर्कुलर है, के बाद आई ही होता है, तो क्या होगा जे, और जे में प्लस जे दे दिया है, तो जे प्लस जे जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2j, 2j इज द राइट आंसर। सेक इनवर्स -2, सेक में माइनस रहता तो बाहर निकल जाएगा, तो पाई सेक इनवर्स 2, और सेक में 2 कितना डिग्री याद है 60 ना, तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, तो सेक सेक खत्म, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से 1 पाई घटा दो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। तो 29 भी हम लोग को सॉल्व हो चुका है। अब चलिए 30 में आइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए। अब ये तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, कई बार हम लोग चर्चा किए तभी से। साइन में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, पाई करके नहीं निकलता साइन में। ओ, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जी नहीं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो, जो तुमको पसंद है वो इसमें नहीं है, तुमको पसंद है ये होता है फॉर्मूला, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब कहोगे सर ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलती है, नहीं गलती है भाई साहब, बस आया है आपको, बस आया है। आप एक फार्मूला पढ़े थे याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, पढ़े है ना, तो फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आप लिख सकते हो ना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस आगे में है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स तो माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत लोग का गलती होगा, हमको तो लगता है 90% बच्चा गलती किया होगा इसमें, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2। तो थोड़ा सा ब्रेन का एक्सरसाइज कराया है कि अगर आप मैथ सीखे हैं, मैथ जानते, तो मैथ वाला ब्रेन रखिए, सिर्फ रट्टूमल टाइप से मैथ को मत पढ़िए। देखें थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ा, आप जो खोज रहे हैं वो है ही नहीं ऑप्शन में, डायरेक्ट खोज रहे हैं, डायरेक्ट है नहीं, घुमा के दिया, घुमा के तो आप ब्रेन लगाइए कि भाई कुछ तो बात होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला, कौन सा फार्मूला याद है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट के लिखो या सी लिखो, बैठा दो, ए के जगह पर कौन है 2, 2 का स्क्वायर, और इधर क्या है 3x स्क्वायर है ना, तो 3 या तो कॉमन लेके निकाल देते हैं तब ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोग को, इन्हें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रूट 3x का स्क्वायर कर लो, dx तो फॉर्मूला में बैठो 1 बाय तो 1 बाय 2, टेन इनवर्स x के जगह रूट 3x बाय 2 प्लस कांस्टेंट c, लेकिन x के जगह रूट 3 है तो रूट 3 से डिवाइड भी कर देना, तो 1 बाय 2 रूट 3 टेन इनवर्स रूट 3x बाय 2 द राइट आंसर। क्योंकि हमको फार्मूला का टेक्निक पता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैसे ब्रेक होता है, हम आराम से इसका जो है इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप, फिर एक क्वेश्चन ऑफ देखो, एक कंसेप्ट सिखा दिए डॉट क्रॉस का, देखो कितना क्वेश्चन आ जाए, आई डॉट आई जे डॉट जे माइनस के डॉट के आई डॉट के, आई डॉट आई सेम सेम 1, जे डॉट जे सेम सेम 1, के डॉट सेम सेम 1, आई डॉट के सेम सेम नहीं है 0, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, आंसर इज 1, छूते हैं बनता है, देख रहे हो, ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अगर पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ए क्रॉस बी का क्या होता है साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो 0, छूते हैं बन रहा है,
थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा, क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तुम लोग अगर दिमाग में जो डाल लियो कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ब्रेन क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। 33 तक मेरा हो गया। एक और रिजल्ट याद रख लेना, बार बार जरूरत पड़ेगा, और कई बार पूछा भी है कि अगर ए परपेंडिकुलर हो जाए बी पर, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर जीरो होगा, तो इस केस में ए डॉट बी जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा। इस केस में अगर ए पैरेलल हो जाएगा बी का, तो इस केस में ए क्रॉस बी जीरो होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार काम करेगा, कई बार बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में इस पर क्वेश्चन उठाया है। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। दिख रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पूछ दिया है, अब तुम लोग को ये बदमाशी है, ये तुम्हारे सिलेबस के ऊपर की चीज है, लेकिन फिर भी हम बता देते, टेक्निक सीख लीजिएगा। ए क्रॉस बी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, बच्चा की तरह सीखिएगा। 1 2 3, ठीक। 1 से 3 को करो, 2 को ढक दो। 1 से 2 को करो, 3 को बाहर कर दो। 1 से 3 करे 2 बाहर, 1 से 2 के 3 बाहर, सजा लो। अब तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बार बी, फिर ए डॉट बी बार सी। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ए डॉट सी बी बाहर, ए डॉट बी सी बाहर, सी इज द राइट आंसर। तरीका समझ में आया? 1 2 3 नंबरिंग कर लिए, एक बार 1 से 3 लिए तो बीच वाला बाहर कर दिए, एक बार 1 से 2 लिए तो साइड वाला को बाहर कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। ये बीएससी में मिलता ज्यादातर है, लेकिन कभी काल दे देता है बिहार बोर्ड में भी, 12th में भी। 12th में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स तक है सिलेबस के अनुसार। कभी काल थोड़ा सा बॉन्सर डालता है कि देखते हैं तुम कितना सीखे हो, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखना चाहिए इंसान को, ये नहीं कि लिमिटेड नहीं होना जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा में से था तुम्हारे पास, ये फिर एक्स्ट्रा, इसका टेक्निक सीख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। सेम सेम रहे और ये ऐसे घेर दे जो तुमको दिख रहा है बोर्ड पे, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये ब्रैकेट में ऐसे है, ए, इसका एक्चुअल मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस ए। अब तुमको बता ही दे सेम सेम का प्रोडक्ट जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो 2 वेक्टर सेम रहे कि 3 वेक्टर सेम रहे, अगर इस ब्रैकेट के अंदर ये जो फंक्शन है ए बी भी रहता तो भी इसका आंसर जीरो होता, तीनों ए रहता तो भी आंसर जीरो होता, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर ए बी सी रहता तो जीरो नहीं कर देना, तब जीरो नहीं बोल देना, तब जो क्वेश्चन रहता उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा जीरो। 3i प्लस 4j का होल स्क्वायर पूछ रहा है, मॉड होना चाहिए यहाँ। 3i प्लस 4j का मॉड का होल स्क्वायर पूछा होगा, ये मिस्टेक है यहाँ, या डॉट कर लो 3i प्लस ए डॉट ए, याद होगा ना, ए डॉट ए क्या होता, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये होना चाहिए इसका। तो 3i प्लस 4j का मॉड क्या होगा, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 5 होगा, 25 रूट 25 का स्क्वायर, तो रूट खत्म तो 25 हो जाएगा, आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, 37 नंबर पे हम आ गए हैं। 37 में देखिए 4i प्लस 5j डॉट 5i माइनस 4j, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 500 के 20 आई सेम सेम 1 होता है, याद है आपको पढ़ाए हैं अभी कई बार बताया है कि सेम सेम 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, सेम सेम वाला खाली रखो। फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 20 जे होता है, दोनों का आंसर कितना, 0, 0 इज द राइट आंसर। आई माइनस 2j का होल स्क्वायर, फिर यही है मॉड वाला है, तो इसका रूट निकाल लीजिए, मॉडुलस निकालिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 5, अपर स्क्वायर है तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, तो 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हम लोग आ गए अब 39 पे। ए बी सी समतलीय होंगे, कॉलिनियर कब हो गए समतलीय, जब ए बी सी 0 होगा। ये फॉर्मूला ही है कि 3 वेक्टर जो है आपको समतलीय होंगे अगर ए बी सी क्या हो, 0 हो जाए।
समतलीय मतलब कोप्लेनर की बात कर रहा, कॉलिनियर नहीं है। हाँ कोप्लेनर, यस। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये ऊपर से दे दिया है तुम्हारे, तुमसे ऊपर के कोर्स के सिलेबस में। 12th का जो अभी सिलेबस है उसमें ये नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ दिया। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, ये है 3D में भी है, वेक्टर में भी है। ये आर दिया हुआ है, उसका रेडियस वेक्टर यानी मॉड आर पूछ रहा है, क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। आराम से हो गया, तो फॉर्मूला ही था। चलिए नेक्स्ट, 40 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आ रहे हैं 41 पे, 50 पूरा ही देते हैं, तब समय है थोड़ा सा तो पूरा देते हैं। ए डॉट बी क्या होता है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला ही है। ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस के का होल स्क्वायर, इसमें से क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो इसको डॉट करा दो, फिर इसको भी डॉट करा दो, फिर इसको भी डॉट करा दो, फिर देखो क्या आता है। यही कहने का सेंस है, करके देख लेते हैं। तो ए क्रॉस आई है हमारे पास, ए डॉट ए स्क्वायर होता है ना, तो को डॉट करा दो ए क्रॉस आई से, ठीक। तो ए डॉट ए स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे फॉर्मूला में भी लिख सकते ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2ai, ठीक है। और ए कोई सदिश हो, ठीक। तो फॉर्मूला के हिसाब से भी चलेंगे तो वही होगा, आई स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ए 2ai 2aj 2ak, ठीक। तो कोई एक सदिश हो तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा इसके कहने के अनुसार, ठीक है, देख लेते हैं। 3a स्क्वायर तो आ रहा है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अब उसके साथ क्या सब आ सकता है, ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे, अच्छा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर। इसको दूसरे ढंग से बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है कि अगर हम लोग ए को कुछ मान लेते, क्या मान ले, हम लोग ले लेते ए के लिए एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। अब इसको ए को आई से क्रॉस कराते हैं, अगर ए क्रॉस आई है तो आई के साथ क्रॉस कराएंगे, तो आई क्रॉस आई 0, तो वाई बचेगा, जे बचेगा, ठीक है, वाई बचेगा, जे बचेगा। तो ये हो गया वाई आई क्रॉस आई 0, इसको फिर इससे करेंगे तो वाई जे क्रॉस आई, तो माइनस के, तो वाई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस आई तो माइनस जे हो जाएगा, जेड में माइनस जे हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आएगा, फिर इसका होल स्क्वायर करना है। ऑब्जेक्टिव लाइक तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ इरर उरर है क्या, प्लस होना चाहिए। फार्मूला पे बनाते हैं, चलो ऐसे नहीं बनेगा तो दूसरा उपाय है, फार्मूला पे ले लेते हैं। ए क्रॉस आई का फार्मूला क्या होगा तब, तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ आई साइन थीटा एन कैप, ठीक। इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, इसका होल स्क्वायर। दूसरा में फिर है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ जे साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर। फिर है मॉडुलस ऑफ ए के साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। ए भी यूनिट वेक्टर है तो सब 0, ये भी 0, 1 1 1, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल से 3a स्क्वायर ही तब आएगा, 3a स्क्वायर में आ जाएगा जो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको बाद में भी देख के देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तब 3a स्क्वायर में ये बन जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर है। ए क्रॉस आई को अगर हम फार्मूला में ए क्रॉस बी को तोड़ देते हैं तो मॉडुलस ऑफ मॉडुलस साइन थीटा एन कैप के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री, तो 1 1 1 3,
3, हाँ 3a² होगा, ऐसे हम चेक कर लेंगे इसको, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हम लोग 43 में, क्योंकि हम 50 तक पुरा देते हैं आज। वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या था? एक्स एक्स का डायरेक्शन कोसाइन अपना लोग को था 1 0 0, वाई का हो जाएगा 0 1 0, जेड का हो जाएगा अपना लोग को 0 0 1, ये कुछ आ रहा है वाई, तो वाई का होगा 0 1 0 डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। √5 पर पावर एक्स, तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तुम लोग अगर, तो ये होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, तो यहाँ पर √5x है तो बैठा लो, तो √5 पर पावर x लॉग √5 बेस ई, इसको चाहो तो और तोड़ सकते हो तुम लोग, तो √5 पर पावर x तो ठीक है, और इसको चाहोगे तो लॉग √5 को तो हम लिख सकते हैं लॉग 5 पे पावर हाफ, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो √5 पर पावर x 1/2 log 5, यानी दिस इज सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन याद होगा, वाई जेड प्लेन है तो x इक्वल्स टू 0, जो नहीं है वो 0 हो जाता है, पैरेलल पूछ नहीं रहा है, तो जो नहीं है हमारा वो 0 हो जाता है। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन दैट मीन्स x इक्वल्स 0। दूरी डिस्टेंस फार्मूला है, तो 0 से कट कर लो, तो क्या होगा सीधे कर लो ना, 3 - 0 4 - 0 यानी 3 तिया 9 4 चौका 16 5 25 25 25 50, कितना 5√2, 5√2 इज द राइट आंसर, ठीक। 46 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 47 ले लेते हैं अब। सरल रेखा के डायरेक्शन कोसाइन इतना है, डायरेक्शन रेशियो इतना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाले, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या होगा 1/, जो तुम्हारा एल एल निकालोगे तो एल का फॉर्मूला था a/√a² प्लस b² प्लस c², ए का वैल्यू है 1, √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 25 3 तिया 9 25 9 34 1 35, 1/√35, 1/√35, यस ये एक ही गो है, ये आंसर ऐसा वाला देख लो। फिर उसी तरह से ये निकालोगे तो अगला है 3, तो 3/√35, ये हो गया m डायरेक्शन कोसाइन के लिए। तीसरा है n 5/√35, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 47 पे हम लोग आगे 48 है अविलंब के डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है इसके लिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ए बी सी, तो दिस इज ए, ये ए हो है अपना लोग को, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी देख लो, ए बी सी, ये हो गया 14 8 -4 है ऑप्शन में, 14 8 -4 1 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट आते हम लोग 49, log 2x log e2, फिर बेस चेंज फार्मूला का कमाल है, अभी तो तुरंत बताए थे ना, इस टाइप का क्वेश्चन एक हम लोग बनाए थे अभी, सब कट गया था, log 2x है तो log x बाय log 2, log 2 खत्म, और ये ओ तो log x बचेगा, log x का होगा x log x - x प्लस c, ये बोला बी इज द राइट आंसर। कहोगे सर आप कैसे पता कर लिए, अभी तुरंत तुमको सिखाए थे, log 2x है, log 2x है, यहाँ log e2 है, ठीक है, dx है, log 2x को तुम लिख सकते हो log e इंटू एक्स इंटू log, ठीक, log नहीं ऐसे लिख सकते हो log 2 इंटू ई, log 2 इंटू ई, और फिर ई खत्म log ex, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई खत्म बेस चेंज सही है, और इधर क्या है log 2 इंटू ई को नीचे कर दो तो ये हो जाएगा log 2e, दिस खत्म, तो बचा क्या log x dx का इंटीग्रेशन अभी तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, x log x माइनस x प्लस सी, बी इज द राइट आंसर। 49 हम लोग पहुंच गए हैं, 50 पे हम लोग आ रहे हैं, अब लास्ट आज के लिए है, फिर जो 20 बचा कल हम लोग करेंगे, तुम लोग को ऐसे 85 बनाना था ना, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट 70 दिया था ऑब्जेक्टिव में, तो अब जो हम लोग को है नेक्स्ट जो है अगले दिन करेंगे, फिलहाल देखते हैं। ये कहता है कि बीच के कोण है, इसके बीच का 2x प्लस 3y, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस जेड, अच्छा इसको सॉल्व कर लो ना, अच्छा 2x इक्वल्स टू 3y माइनस जेड, x/2, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं,
x/3 y/2, इसको अगर फॉर्म में लाओगे तो क्या होगा? एंगल पूछ रहा है ना, ये बीच के एंगल है। ये हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ छोड़, -z भी है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसी फॉर्म में सजा लेते हैं। तो इसको अगर लिखेंगे 6 से डिवाइड सब में मार दें तो x/3 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा और z/-6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड किए तो इसमें कर लेते हैं, तो इसमें करेंगे तो 6 से ही इसमें भी कर देते हैं, तो x/1 हो जाएगा, y/-6 होगा, 6 से नहीं होगा, 4 है ना, तो 24 से करना पड़ेगा इसमें, या 12 से करना पड़ेगा। 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो x 6/12, यहाँ 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और यहाँ z/ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 12 से डिवाइड कर दिए तो a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 c2 निकल गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला ही होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और फिर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। बैठा दो, a1 3 इंटू 2, 2 इंटू -12 और -6 इंटू -3, 12 दूना 24, 18 6 24, हो तो गया जीरो। नीचे कुछ भी नहीं, समथिंग, ऊपर में हो रहा है जीरो, 0 बाय समथिंग 0, तो cos थीटा 0, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ऑप्शन में है π/2, π/2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 50 ऑब्जेक्टिव जो सेंटअप एग्जाम का था सॉल्व किया। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो फिर ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट भी कंटिन्यू करेंगे, और कम से कम आप लोग का जो अगर अच्छा, सभी लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि अच्छा खासा मेरा व्यू आ रहा है और सभी लोग उसको पसंद कर रहा है। कमेंट भी, जिसको अच्छा लगे कमेंट भी करना। तो फिर इसका अगला वीडियो कंटिन्यू कल हम लोग अपलोड करेंगे, जो बचा खुचा ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और शॉर्ट टाइप करेंगे, फिर लॉन्ग टाइप करेंगे। 3-4 क्लास लगेगा, लेकिन 3-4 क्लास में आपको ये गारंटी हो जाएगी कि एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी इससे 30 से 40 क्वेश्चन, यानी 30 से 40% मार्क्स टेली करेगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, फाइनल एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। नोटिस यही है कि बहुत जल्द जो आप लोग अगर अच्छा कंसेप्ट लेना चाहो, अच्छे से सीखना चाहो, तो अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है आपके पास 2 मंथ। तो हम क्रेश कोर्स स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो ऑनलाइन जो और ऑफलाइन में जो लोग क्रेश कोर्स से जुड़ना चाहो, तो वो लोग मेरे नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करके पूछ सकते हो कि सर हम लोग क्रेश कोर्स से जुड़ना चाहते हो। और ये गारंटी है कि अगर आप 30 से 45 दिन का हम लगभग रखे हैं टारगेट, यूट्यूब पे इसे फ्री में हम पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट मिलने का है और अच्छे से कंसेप्ट लेने का है, क्लास लेने की इच्छुक हो, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हम आपको पढ़ाएंगे। आपकी वो डिपेंड करता है कि आपकी इंक्वायरी कितनी है। अगर आपकी अच्छी खासी इंक्वायरी रहा तो ऑनलाइन में भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ऐप पर। अगर मान लो कम इंक्वायरी रहा, बहुत कम इंक्वायरी रहा, तब तो फिर यूट्यूब पे फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, वहीं से देख लीजिएगा, तब अलग से बैच क्यों बनाएंगे। नहीं, अगर इनको अच्छी तादाद रहा इंक्वायरी का, तो फिर एक बैच आपको ऑफलाइन चाहिएगा तो ऑफलाइन भी हम यूज़ पढ़ा देंगे आपको, और ऑनलाइन में जो लोग जुड़ना चाहे तो ऑनलाइन भी आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे हमको। फी बहुत कम, बहुत ज़्यादा फी नहीं रहेगा आपको, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, जब आप जुड़ोगे तो मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, यहीं तक हम लोग हैं। और एक और सूचना है कि 12th जो कि नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में बोर्ड देंगे जो लोग अभी 11th में, उसकी बैच भी हम शुरू कर रहे हैं 2 तारीख से। 2 दिसंबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट शुरू हो रहा है 2 दिसंबर से। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो जरूर मेरे नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लेना और जुड़ जाना, फायदा होगा और अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। एक बार पढ़ के देख लो, कोई ऐसा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फी का कोई बैंडेशन नहीं है कि इतना लगेगा ही, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद उस हिसाब से फी देना। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।